हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की 32 नंबर की क्लास लेके आई हूँ। इससे पहले हमारी 31 क्लासेज हो चुकी है। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि ये क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी की हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय हरित क्रांति के जन्म स्थली है, तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कौन सी रहने वाली है? पंतनगर रहने वाली है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे स्थित रहने वाला है दोस्तों? झांसी में क्या है ये? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थापित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर रहने वाला है? हैदराबाद में स्थित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके उपचार की मौखिक चिकित्सा में हरियाणा प्रथम राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? किस में हरियाणा राज्य प्रथम बना है? हेपेटाइटिस सी में क्या है? हरियाणा भारत का प्रथम राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2017 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कैप्टन चंद का निधन हुआ, उसका संबंध किस खेल से था? तो उसका संबंध किस खेल से रहने वाला है? कैप्टन चंद्रूप का भी कुश्ती से क्या है इसका संबंध रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहीं माना जाता है? कहाँ से माना जाता है ये पूछा गया है। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान है इजराइल से माना जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसके द्वारा प्रयोग में लाई गई थी? तो किसके द्वारा लाई गई थी? MS स्वामीनाथन के द्वारा सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के वर्तमान में एडवोकेट जनरल कौन है? तो कौन रहने वाले हैं? परविंदर सिंह चौहान क्या है? हरियाणा के वर्तमान में एडवोकेट जनरल रहने वाले हैं। इनसे पहले पूछ ले तो कौन से थे? बलदेव राज महाजन क्या है इनसे पहले एडवोकेट जनरल रहने वाले हैं। और हरियाणा के परिवहन मंत्री पूछ ले तो कौन है? अनिल विज रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? शीतला अष्टमी को क्या है? बासोड़ा भी कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गोगा नवमी भादुए के नवमी तिथि को क्या है? हम गोगा नवमी बनाते हैं। और तीज क्या है? सावन के महीने में क्या है? तीज मनाई जाती है। और तीज पर क्या है? हम अपनी बेटी को क्या है? कोथली का उपहार देते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था HSC में, कोथली का उपहार कौन से उत्सव पर दिया जाता है? तो तीज के उत्सव पर दिया जाता है। और तीज नृत्य कब किया जाता है? वर्षा ऋतु के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तीज नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा तिलक के संपादक कौन है? हरियाणा तिलक के कौन रहने वाले हैं? पंडित श्री राम शर्मा क्या है? हरियाणा तिलक के संपादक रहने वाले हैं। और पंडित श्री राम शर्मा का जन्म पूछ ले कब हुआ था? जन्म होता है 1 अक्टूबर 1889 में। कहाँ पे होता है? झज्जर जिले में होता है। हरियाणा के 1 अक्टूबर 1889 को कहाँ पे होता है? झज्जर जिले में होता है। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी रहने वाली है? एक हरियाणा तिलक हो गया, हरियाणा का इतिहास इनकी क्या है? प्रमुख रचना रहने वाली है। और हरियाणा के नवरत्न भी इनकी क्या है? प्रमुख रचना रहने वाली है। और हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदू व उर्दू में क्या है? प्रकाशित होता था। दोबारा रिपीट करते, इनका जन्म पूछ ले कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1889 में होता है। कहाँ पर होता है? हरियाणा के झज्जर जिले में क्या है? इसका जन्म होता है। और इनकी पुस्तकें कौन कौन सी, यानी इनकी प्रमुख रचना पूछ ले तो कौन सी थी? हरियाणा तिलक, हरियाणा का इतिहास और नवरत्न क्या इनकी प्रमुख रचना रहने वाली है। और हरियाणा तिलक जो समाचार पत्र था ये हिंदी और उर्दू दोनों में ही प्रकाशित होता था। और पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म पूछ ले कब होता है? 4 सितंबर। कब होता है? 4 सितंबर 1887 को भिवानी के किलंगा गांव में हुआ था। और 1917 में हरियाणा के रोहतक जिले से पंडित नेकीराम शर्मा ने होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इन्होंने क्या है? संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया था?
भिवानी से शुरू किया था। और इनका निधन पूछ ले कब हुआ था? 8 जून 1956 को क्या इनका निधन हो गया था। अगर राव तुलाराम से संबंधित हमें कोई को पूछ ले इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 9 दिसंबर 1825 को। क्या है? 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी में क्या है इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है? रेवाड़ी जिले में इनका जन्म होता है। 1857 की क्रांति से इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो इन्होंने रेवाड़ी का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों से युद्ध पूछ ले कहाँ पे किया था इन्होंने? तो नारनौल के नसीबपुर से क्या है? नारनौल के नसीबपुर नामक स्थान पर क्या इन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। अगर इनकी मृत्यु पूछ ले कब होती है? इनकी मृत्यु होती है 23 सितंबर। कब? 23 सितंबर 1863 को क्या है इनकी मृत्यु हो जाती है। 1863 में काबुल में होती है। और इनका मकबरा भी पूछ ले कहाँ पे है? तो काबुल में रहने वाला है। और 23 सितंबर को हरियाणा में कौन सा दिवस मनाया जाता है इनकी याद में? शहीदी दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि हरियाणा में शहीदी दिवस किन की याद में मनाया जाता है? तो राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इनका जन्म पूछ ले तो कहाँ होता है? इनका जन्म 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी नामक स्थान पर क्या है इनका जन्म हुआ था। और 1857 की क्रांति का भी इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? रेवाड़ी से नेतृत्व किया था। और अंग्रेजों के साथ इन्होंने नारनौल के नसीबपुर नामक स्थान पर क्या है युद्ध किया था। और 23 सितंबर को क्या है 1863 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी याद में हम 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? इनकी याद में हम 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। 10वीं पास, 12वीं पास, 8वीं पास या इनमें से कोई नहीं। तो कितनी निर्धारित की गई है? 8वीं पास निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सरदार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? कहाँ पर होता है दोस्तों? मुरथल सोनीपत में क्या है यहाँ पर संपन्न होता है। और गोहाना की क्या है जलेबियां प्रसिद्ध रहने वाली है। जगाधरी की क्या रहने वाली है? शराब फेमस रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलिका गांगुली टेलीविजन व्यक्तित्व तथा प्ले बैक सिंगर का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? तो ये पीछे से गाती है। इनका जन्म कहाँ पे होता है? फरीदाबाद में क्या है जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरियाणा के कालिदास के नाम से जाने जाते हैं? हरियाणा के कालिदास के नाम से कौन जाने जाते हैं? पंडित लक्ष्मी चंद को क्या है हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। और इन्हें को और भी क्या कहा जाता है? सूर्य कवि के नाम से भी क्या है इनको लक्ष्मी चंद को जाना जाता है। अगर इनकी एक बार क्वेश्चन आया था कि पंडित लक्ष्मी चंद की क्या है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? तो ये कहते अनपढ़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान से हमें राजसी मुकुट खोजा गया यानी मिला है? तो कहाँ से मिला है? हमें बनावली से मिला है, राखीगढ़ी से मिला है, कुणाल से मिला है या उपयुक्त सभी से? तो कहाँ से मिला है? हमें कुणाल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की द्वितीय आधिकारिक भाषा कौन सी है? कौन सी रहने वाली है वर्तमान में? पंजाबी रहने वाली है। लेकिन बंसीलाल ने एक बार द्वितीय भाषा किसे घोषित कर दिया था? तमिल को घोषित कर दिया था। लेकिन जैसे ही 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी तो उन्होंने द्वितीय भाषा किसे घोषित कर दिया था? पंजाबी को घोषित कर दिया था। तब से लेकर वर्तमान में कौन सी है द्वितीय राजकीय भाषा? तो पंजाबी रहने वाली। और प्रथम पूछ ले तो कौन सी रहने वाली है? हिंदी। हिंदी की लिपि पूछ ले तो कौन सी है? देवनागरी क्या है लिपि रहने वाली है। और देवनागरी की विशेषता पूछ ले तो ये क्या है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। और भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र मिलता है? भारतीय संविधान में पहले कितनी होती थी? 14। वर्तमान में 3 बार संविधान में संशोधन करके 8 भाषाओं को और ऐड कर दिया गया। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का जिक्र मिलता है। और कौन सी अनुसूची में मिलता है? 8वीं अनुसूची में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर रहने वाला है? यमुनानगर में स्थित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सर्वप्रथम शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन प्राथमिकता उत्तरदायी है?
तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सुमेलित है? सुमेलित है ये बताना है। इसमें से एक सही है और बाकी क्या है, सभी गलत है। तो शीशवाल कहाँ पड़ता है? क्या कुरुक्षेत्र में है? बनावली क्या है, यमुनानगर में है? राखी गढ़ी क्या है, फतेहाबाद में है? या मीठाथल क्या है, भिवानी में है? तो राखी गढ़ी कहाँ पे रहने वाला है, हमारा हिसार जिले में क्या है, रहने वाला है। और बनावली पूछ ले तो कहाँ पे है, फतेहाबाद में है, फतेहाबाद में। और शीशवाल पूछ ले तो कहाँ पे है, हिसार में रहने वाला है। तो मीठाथल भिवानी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, यही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर रहने वाला है, राय सोनीपत में स्थित है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 मार्च 1967 को प्रथम गैर कांग्रेसी पद ग्रहण करने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, राव वीरेंद्र सिंह क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में क्या है, पहली बार जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, कौन बने थे, मनोहर लाल खट्टर क्या है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी के क्या है, मुख्यमंत्री बने थे। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि सर्वाधिक मुख्यमंत्री हरियाणा के कौन बने हैं, तो सर्वाधिक बार कौन बने हैं, ओम प्रकाश चौटाला। कौन बने हैं, ओम प्रकाश चौटाला के हरियाणा के सर्वाधिक मुख्यमंत्री बने हैं। कितनी बार बने हैं, 5 बार क्या है, बने हैं। और राज्य में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन बने, लगभग 12 वर्ष तक कौन रहे थे, चौधरी भजन लाल क्या है, चौधरी भजन लाल क्या है, लगभग 12 साल तक क्या है, सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहने वाला है। और सबसे कम समय तक क्या है, मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ओम प्रकाश चौटाला, इनका क्या है, कम समय के लिए। और सर्वाधिक के लिए भी इनका नाम है आता है। और अगर हरियाणा के प्रथम उप मुख्यमंत्री पूछ ले तो कौन रहने वाले हैं, चांद राम रहने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद, गुड बाय।